ओवर 1 मिलियन लोग जो कनाडा में रह रहे हैं उनको अगले कुछ महीनों में बैग्स पैक करके वापस भेजा जा सकता है। शॉक्ड हो गए? ये कोई ड्रामा नहीं, ये असल सच है। 2025 के नए इमिग्रेशन रूल्स ने कनाडा के सिस्टम को हिला के रख दिया है। स्टूडेंट्स, वर्कर, हत्ता के लॉन्ग टर्म रेजिडेंट्स तक सब रिस्क में हैं। और सबसे बड़ी बात, कुछ रीजंस ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड लगेंगे। सवाल यह है कि कौन सेफ है और कौन नेक्स्ट। चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाता हूं 10 शॉकिंग रूल्स जो आपकी डेस्टिनी कनाडा में डिसाइड करेंगे। और बिलीव मी दोस्तों, नंबर 7 सुन के आप स्टन्ड रह जाएंगे। दो 2025 में परमानेंट रेजिडेंसी लेना पहले से भी मुश्किल हो गया है। गवर्नमेंट ने टारगेट कट करके सिर्फ 395,000 पीआरस रखा है। मतलब कंपटीशन अब और भी सख्त हो गया है। एक्सप्रेस एंट्री का कट ऑफ पॉइंट बढ़ गया है और पीएनपी सिर्फ स्पेसिफिक स्किल्स पे फोकस कर रहा है। रिजल्ट, इवन हाईली क्वालिफाइड कैंडिडेट्स स्टक हो रहे हैं। और अगर आप ऑलरेडी वर्क परमिट या स्टडी परमिट पे हो तो पीआर का रास्ता और भी नैरो हो गया है। सिंपल वर्ड्स में पीआर अब स्नो स्टॉर्म के माउंटेन क्लाइंब की तरह से हो गया है। स्ट्रॉन्ग क्रेडेंशियल्स, परफेक्ट टाइमिंग और जीरो मिस्टेक्स चाहिए। अब वैलिड वीजा या परमिट होने का मतलब यह नहीं कि आप सेफ हो। 2025 के रूल्स के बाद इमिग्रेशन ऑफिसर्स किसी भी वक्त आपका टीआरवी, वर्क परमिट, स्टडी परमिट या ईटीए कैंसिल कर सकते हैं। रीजन बस इतना कि आपकी सिचुएशन रिक्वायरमेंट से मैच नहीं करती। अगर आप स्टडी परमिट पे हो और ज्यादा वर्क आवर्स कर रहे हो या वर्क परमिट पे हो लेकिन अलग जॉब कर रहे हो तो ओवरनाइट स्टेटस कैंसिल हो सकता है। और फिर क्या, काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है। या तो खुद चले जाओ या फिर रिमूवल ऑर्डर का सामना करो। स्ट्रॉन्ग बॉर्डर्स एक्ट 2025 कनाडा का सबसे टफ इमिग्रेशन लॉ कह दिया जा रहा है। अगर आप 1 साल से बिना स्टेटस के कनाडा में हो तो रेफ्यूजी हेयरिंग का राइट भी खत्म। और जो यूएस से बॉर्डर क्रॉस करते हैं उनको 14 दिन के अंदर क्लेम फाइल करना होगा। मिस किया, क्लेम रिजेक्ट विदाउट हेयरिंग। सबसे रिस्की क्लॉज है पब्लिक इंटरेस्ट कैंसिलेशन। इसके जरिए ऑफिशियल्स किसी का भी वैलिड वीजा या परमिट कैंसिल कर सकते हैं। मतलब एक दिन आप स्टूडेंट या वर्कर हो, अगले दिन आपको नोटिस मिलता है कि कंट्री लीव करो बिना अपील के। एक्सप्रेस एंट्री एप्लीकेशन अब पहले से ज्यादा रिजेक्ट हो रही हैं। सबसे ज्यादा हिट हो रहे हैं वो केसेस जहां स्पाउस को नॉन अकम्पनिंग दिखाया गया है। ऑफिसर हर चीज को चेक कर रहे हैं। छोटी से छोटी गलती का ओमिशन भी मिस रिप्रेजेंटेशन बन सकता है और 5 साल का बैन आप पे लग सकता है। मतलब अब एक्सप्रेस एंट्री एक स्मूथ हाईवे नहीं, एक टाइट रोप वॉक है जहां एक छोटी सी स्लिप से पूरा ड्रीम खत्म हो सकता है। कनाडा ने 2024 में 7,300 लोग डिपोर्ट किए और 2025 में यह नंबर और बढ़ रहा है। वर्कर्स, स्टूडेंट्स, विजिटर्स, अगर आप ओवरस्टे करते हो, परमिट्स रूल्स वायलेट करते हो या इनएडमिसिबल हो जाते हो तो रिमूवल ऑर्डर किसी भी वक्त आ सकता है। और यह प्रोसेस अब सुपर फास्ट हो गया है। अक्सर लोगों को बस दिन मिलते हैं अपनी पैकिंग करने के लिए। वंस डिपोर्टेड, वापस आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। सीबीएसए ने क्लियर कर दिया है, एनफोर्समेंट अब प्रायोरिटी है। नए इमिग्रेशन मिनिस्टर रेचल बैंडी ने पॉलिसी डायरेक्शन बिल्कुल चेंज कर दिया है। फोकस है उन लोगों को पीआर देना जो ऑलरेडी कनाडा में हैं और नए टेम्पररी अराइवल्स को टाइट करना। टारगेट है कि 2026 तक टेम्पररी रेजिडेंस सिर्फ 5% पॉपुलेशन हो। मतलब बहुत सारे लोग अपने परमिट्स एक्सपायर होते ही वापस भेज दिए जाएंगे। और ये वो रूल है जो सबको शॉक दे रहा है। पीजीडब्ल्यूपी अब हर स्टूडेंट के लिए अवेलेबल नहीं होगा। सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलेगा जो इन डिमांड जॉब वाले प्रोग्राम्स चूज करेंगे।
मतलब अगर आप रैंडम फील्ड में स्टडी कर रहे हो, ग्रेजुएशन के बाद वर्क परमिट नहीं मिलेगा। सिंपल, या तो अपना प्रोग्राम स्ट्रेटेजिकली चूज करो या फिर डिग्री के साथ टिकट वापस घर ले जाओ। रिमूवल ऑर्डर्स दोस्तों तीन टाइप्स के होते हैं। डिपार्चर ऑर्डर 30 दिन के अंदर निकल जाओ वरना डिपोर्टेशन बन जाता है। एक्सक्लूजन ऑर्डर 1 साल का बैन, मिस रिप्रेजेंटेशन पे 5 साल, डिपोर्टेशन ऑर्डर इनडेफिनेट बैन। वापस आने के लिए एआरसी चाहिए जो लेना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। पॉइंट बहुत सिंपल है मेरे दोस्तों, एक बार ऑर्डर मिल गया तो गेम ओवर। इनएडमिसिबल होने का रीजन अब और स्ट्रिक्टली इन्फोर्स हो रहे हैं। सिक्योरिटी रिस्क, क्रिमिनल रिकॉर्ड, मिस रिप्रेजेंटेशन, हेल्थ इश्यूज, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी, ओवर स्टेइंग, अब सब ग्राउंड्स बन गए हैं। छोटी सी मिस्टेक, इवन एक फॉर्म पे रॉन्ग आंसर आपको इनएडमिसिबल बना सकती है, और एक बार इनएडमिसिबल हो गए तो कम बैक एक्सट्रीमली हार्ड है। 2025 में कनाडा का बॉर्डर सिस्टम डाटा ड्रिवन बन गया है। इमिग्रेशन फाइल अब सीक्रेट नहीं रही। आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, फाइनेंशियल्स, एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स सब एजेंसीज के पास इंस्टेंटली अवेलेबल हैं। बॉर्डर ऑफिसर्स किसी भी वक्त परमिट कैंसिल कर सकते हैं। मतलब अब हर चीज इंटरकनेक्टेड है। एक छोटी सी डिस्क्रिपेंसी भी आपको ट्रबल में डाल सकती है। 2025 इमिग्रेशन का सबसे टर्निंग पॉइंट साबित हो रहा है। पीआर इनटेक कट, स्टूडेंट परमिट्स रिस्ट्रिक्शन, डिपोर्टेशन फास्ट हो रही है, और स्ट्रॉन्ग बॉर्डर एक्ट ने सिस्टम को टोटली चेंज कर दिया है। अब सर्वाइवल लक से नहीं, नॉलेज और स्ट्रेटेजी से होगी। अपना स्टेटस अपनी सबसे बड़ी एसेट समझो, कंप्लाइंट रहो, ऑनेस्ट रहो और प्रोएक्टिव रहो। दोस्तों मुझे कमेंट्स में बताएं कि ये नए रूल्स आपकी लाइफ को कैसे इंपैक्ट कर रहे हैं। और इतनी वीडियो देखने के बाद भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये कोई अच्छी बात नहीं है दोस्तों, तो जरूर कर दीजिएगा सब्सक्राइब। एक क्लिक आपके लिए छोटी सी बात है लेकिन हमारे लिए मोटिवेशन का सोर्स होती है। मेरे सारे सोशल्स यहां पे चल रहे होंगे। काशिफ इन कनाडा यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जो आपके बहुत काम आ सकती हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।